काले जंगल में एक छोटा मानव शिशु किसी अनजाने कारण से खो गया। उसके माता पिता बहुत खोजते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वह बच्चा अकेला था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। जंगल के जानवरों ने उसे अपनाया, मानो वह उनका ही बच्चा हो। बच्चे को सबसे पहले एक हाथी ने देखा और अपनी सूंड से उसे धीरे से उठाकर अपने झुंड के पास ले गया। हाथी, बंदर, हिरण और भालू सभी ने मिलकर उसे अपनी देखभाल में रखा। वह बच्चा जंगल के हर कोने में घूमता, जानवरों के साथ खेलता और उनके साथ जीवन जीना सीखता। उसे मांस नहीं भाता था और वह फल, जड़ी बूटियां और पेड़ों से मिलने वाले भोजन से अपना पेट भरता। समय बीता और वह बच्ची अब किशोर हो गई। वह सुंदर, निडर और तेज थी। उसने जंगल की हर कला सीखी, पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और जानवरों की भाषा को समझना। जानवर उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी वह प्यार झगड़े का कारण बन जाता। एक दिन बंदरों और भालुओं के बीच बहस हो गई। भालू कहते, यह हमारी बेटी है। बंदर कहते, नहीं, यह तो हमारे साथ खेलती है, यह हमारी है। हाथी ने दोनों को शांत किया और कहा, यह सबकी है, इसे बांटने की बात मत करो। लेकिन वह लड़की अब बड़ी हो गई थी। एक दिन वह नदी के पास बैठी अपनी परछाई को देख रही थी। उसने सोचा, मैं बाकी जानवरों से अलग क्यों दिखती हूँ? मेरा असली परिवार कौन है? उस रात उसने निर्णय लिया कि उसे अपने जन्म के रहस्य को जानने और अपने असली परिवार को खोजने के लिए जंगल छोड़ना होगा। अगली सुबह उसने सभी जानवरों को बुलाया। उसने कहा, आप सभी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मुझे यह जानना है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। सभी जानवर दुखी हो गए। भालू ने कहा, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बंदर ने कहा, तुम्हारे जाने से हमारा दिल टूट जाएगा। लेकिन हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, यह उसका निर्णय है, हम उसे रोक नहीं सकते। उस समय एक गैंडा आगे आया। उसने कहा, मैं इसे इसके माता पिता तक पहुंचा दूंगा। यह हमारा कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित बाहर ले जाएं। सभी जानवर सहमत हो गए और गैंडा लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल से बाहर ले गया। लड़की अपने असली माता पिता से मिली। माता पिता खुशी से रो पड़े और उसे गले लगाया। लेकिन जंगल के जानवरों के दिल में खालीपन था। फिर भी उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और तय किया कि वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहकर खुश रहेंगे। उस लड़की ने जंगल में बिताए दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह अक्सर जंगल के किनारे आकर उन जानवरों को देखती और उनकी खुशहाली की दुआ करती। जानवर भी खुश थे कि उनकी बेटी अपने जीवन में आगे बढ़ गई है। इस तरह काले जंगल में एक अद्भुत कहानी का अंत हुआ, जहां प्यार और त्याग ने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी।